नमस्कार बच्चों, आप सभी का सुपर एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज मैं जो करवाने वाला हूँ भूगोल का चैप्टर और कक्षा छठी, और चैप्टर नंबर होगा हमारा 4 का, ठीक है। और चैप्टर का नाम है मानचित्र। ध्यान से देखना है, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। और जो लास्ट में मैं करवाने वाला हूँ, जो अभ्यास के प्रश्न किस प्रकार हमको करने हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, वरना तो कुछ भी आसान नहीं आपके लिए, ठीक है। मानचित्र, मानचित्र क्या होता है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है, मानचित्र में क्या क्या आता है, ये सभी हम जानेंगे, ये सभी आराम से बताऊंगा मैं। जो हम मैप देखते हैं, लगा लो हमारे भारत का है या फिर विश्व का है, कोई राज्य का है, इतने छोटे से पेज पर हम मैप को दिखाते हैं, तो इसी को हम मानचित्र कहते हैं। यानी किसी बड़ी आकृति समझे, उसको हम बिल्कुल छोटे तरीके से दिखाएं एक प्रकार से, ठीक है, उसी को मानचित्र कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? किसी भी देश को लगा लो, किसी भी राज्य को या फिर पूरे विश्व को, महासागरों को, नदियों को हम एक जगह पर दर्शाए, छोटे रूप में करके दर्शाए, उसी को मानचित्र कहते हैं। और मानचित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं बताऊं तो भौतिक मानचित्र, फिर राजनीतिक मानचित्र, और तीसरे नंबर की बात करूं तो थीमेटिक मानचित्र। तीनों को जानना है, कौन कौन से मानचित्र क्या क्या होते हैं, आराम से बताऊंगा। ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जो पहला मैंने बताया भौतिक मानचित्र, ठीक है, मानचित्र बिल्कुल आसान है। और राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, जो तीसरा जो हमारा मानचित्र है जो है थीमेटिक मानचित्र। ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। लिखने का तरीका मैं लास्ट में बता दूंगा। जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं उनको किस प्रकार लिखना है, पहले हमको ध्यान से देखना है ये कौन कौन से मानचित्र, इनमें क्या क्या होता है, सबसे पहले हमको ये देखना है। जैसे हो गया भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र में क्या क्या दर्शाया जाता है, जिसमें हो गया पर्वत, जिसमें दर्शाया जाए पठार, जिसमें दर्शाया जाए महासागर या नदियां हो गई। ध्यान से देखना है। देखो, जिस मानचित्र हमने अनेक मानचित्र देखे हैं, बहुत सारे मानचित्र देखे हैं, बहुत ज़्यादा मानचित्र देखे हैं, जिसमें कहीं पर कोई पर्वत दिखाया हुआ हो, पठार दिखाया हो, जिसमें महासागरों के बारे में बताया गया हो जिस मानचित्र में, और जहाँ पर नदियाँ दी गई हो, जहाँ पर मैदान दिए गए हों, ठीक है, जहाँ पर मैदान दिए गए हों, कोई भी मैदान दिया हो, वो कौन से मानचित्र में दर्शाया जाता है, वो भौतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है लगभग, तो हम कह सकते हैं पर्वत दर्शाया हो, जैसे पठार दर्शाया हो, जिसमें महासागर दिखाया हो, उनको हमें कौन सा मानचित्र कहेंगे, भौतिक मानचित्र, ठीक है। हम कह सकते हैं कि प्रकृति की लगभग आधी से ज़्यादा प्रकृति की चीज़ जिसमें दर्शाई हो, ठीक है। अगर आगे हम बात करें, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ध्यान से देखना बेटा। आगे बात करें तो क्या गया राजनीतिक मानचित्र, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। राजनीतिक मानचित्र में आता है गांव, गांव हो गया। राजनीतिक मानचित्र में आता है शहर, शहर हो गया। और राजनीतिक मानचित्र में आता है राज्य, देश हो गया, समझे। अगर किसी भी मानचित्र को हम देख रहे हैं, उस मानचित्र में
अगर कोई गांव दर्शाया है या शहर दर्शाया है या राज्य दर्शाया है या फिर देश दर्शाया है, उनकी सीमाओं को दर्शाया है, ठीक है, इनकी सीमाओं को दर्शाया है, सीमाओं को दर्शाया है, तो उस जो मानचित्र को कहेंगे हमें राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। ध्यान में रखना है, इस बात को समझना है कौन से मानचित्र में क्या क्या दर्शाया जाता है और कौन से मानचित्र को हम क्या कह सकते हैं। जिस मानचित्र में अगर ये दे रखे हों पर्वत, पठार, महासागर, नदियाँ, मैदान, तो वो कौन सा मानचित्र होगा, वो भौतिक मानचित्र होगा। ये पूछा भी जाएगा कि ये जो राज्य दे दिया जाएगा जैसे है, तो राज्य कौन से मानचित्र में आता है, तो कहेंगे हमें राजनीतिक मानचित्र में। ध्यान से देखना है, ठीक है। और जो थीमेटिक मानचित्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं, थीमेटिक मानचित्र आपने कहीं पर देखा होगा कि मानचित्र में सड़क की तरह कोई चिन्ह दिया हुआ है, निशान दिया हुआ है, ठीक है। जो रेलवे लाइन लगा लो, रेलवे लाइन, ये किस में आते हैं, ये लगभग ये थीमेटिक मानचित्र में आते हैं। जैसे कोई वन दे रखा हो है, इस क्षेत्र में इतना ये वन है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, सड़क, रेलवे लाइन, वन हो गए, ठीक। और बात करें तो हम उद्योग मतलब फैक्ट्री हो गई कोई, ठीक है, फैक्ट्रियों को दर्शाया जाए, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, थीमेटिक मानचित्र। ध्यान में रखना है, ठीक है, याद रखना है। देखो भौतिक मानचित्र में क्या क्या दर्शाया गया है, पर्वत, पठार, और जो ये मैंने लिखवा दिए, ये जिस मानचित्र में दिखाए गए हो तो उसको भौतिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। राजनीतिक मानचित्र क्या होगा, आप देख रहे हो, इनकी सीमाओं को दर्शाया गया हो, किसी गांव की सीमा को या फिर किसी शहर की या फिर किसी राज्य या देश या की सीमाओं को दर्शाया हो, तो उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। और थीमेटिक मानचित्र है, इसको क्या कहेंगे, जो जिसमें सड़क दर्शाई हो, रेलवे लाइन हो, वन हो गए, जैसे उद्योग हो गए, इनको जिसमें दर्शाया हो उसको क्या कहेंगे, थीमेटिक मानचित्र। ध्यान में रखना है। और मैं बेटा आपको बताऊं, मानचित्र के 3 घटक हैं, ठीक है। ये पूछा जाए आपसे मानचित्र के कितने घटक हैं, तो मैं आपको बताऊं मानचित्र के 3 घटक हैं। और तीनों घटकों के बारे में मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अपने जो चैप्टर में है इसमें बस यही है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जितना भी कंफ्यूज है उसका सॉल्यूशन है हमारे पास। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मानचित्र के घटक, क्या, मानचित्र के घटक, ठीक है बेटा। अभी मैंने बताया मानचित्र के 3 घटक हैं, ठीक है। 3 घटक कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं बताऊं तो दूरी होगा, दूरी, ठीक है। फिर मैं बात करूं तो दिशा होगा, दिशा, समझ रहे होंगे आप, ये घटक है, ठीक है। और ये तीसरे नंबर की बात करें तो हमें प्रतीक होगा बेटा, प्रतीक, इस साइड आएगा प्रतीक, ठीक है, प्रतीक होगा। देखो मानचित्र के कितने घटक हैं, कौन कौन से हैं, ये पूछा जाए तो आप सीधे तरीके से लिख सकते हो, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र में हम क्या देखते हैं, मानचित्र अगर हम देखते हैं मानचित्र में देखकर हम ये पता लगा सकते हैं किस शहर की कितनी दूरी है, किस देश की कितनी दूरी है, किस गांव की हमसे कितनी दूरी है, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी दूरी को इसमें एडजस्ट किस प्रकार किया जाता है, इतनी दूरी को छोटे से मैप में किस प्रकार हम बताएंगे, ठीक है। तो दूरी भी 2 प्रकार की दी हुई है उसमें, दूरी एक बड़े पैमाने पर और एक छोटे पैमाने पर। बड़े पैमाने का क्या मैटर है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और छोटे पैमाने का क्या मैटर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मान लो दूरी का कर रहे हैं हम, बेटा ध्यान से देखना, दूरी का कर रहे हैं, दूरी क्या सिस्टम है दूरी का, मानचित्र में बहुत ज़रूरी है दूरी। अगर दूरी
बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है मानचित्र को। अगर मानचित्र में अगर दूरी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो तो हम मानचित्र को मुश्किल बना सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं बना सकते उसको, ठीक है। ये लगा लो मानचित्र, ये एक गांव है और एक ये गांव है, दोनों की दूरी है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और इस दूरी को हमें किसी, ये लगा लो एक मानचित्र है इतना बड़ा एक पेज, तो इसमें 5 किलोमीटर तो नहीं डाल सकते हैं, इसमें तो बस 1 फुट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो एडजस्ट कैसे किया है इसको, हमने कैसे किया है, इस 5 किलोमीटर को माना जाता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर किसी गांव की दूरी नापते हैं हम, किसी हमारे आसपास की दूरी नापते हैं तो हम 5 किलोमीटर को दर्शाएंगे कितना, 5 सेंटीमीटर। और इसको हम बोलते हैं बड़ा पैमाना। क्या, बड़ा पैमाना, ये याद रखना है, याद रखना है इसको, ठीक है। जब 5 किलोमीटर दूरी को मैप में 5 सेंटीमीटर दर्शाते हैं तो हम वो किस पैमाने का यूज करते हैं, बड़ा पैमाना, ठीक है। 2 पैमाने होते हैं दूरी में, एक छोटा पैमाना और एक बड़ा पैमाना, ठीक है। तो दूसरा जो मैं बताऊं वो क्या होता है, ये लगा लो एक ये राज्य हो गया, एक हो गया ये राज्य, ठीक है। इन दोनों की दूरी अगर 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है तो इनको किस प्रकार एडजस्ट करेंगे। अगर हम 5 सेंटीमीटर लिखेंगे 500 के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पेज की ज़रूरत हो जाएगी, है, लेकिन हमको छोटा बनाना है वो, है, इतनी दूरी 500 किलोमीटर एडजस्ट नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो क्या किया, इसका बना दिया छोटा पैमाना, ठीक है। ये बड़ा पैमाना था, है, वो तो इसका छोटा पैमाना बना दिया, बिल्कुल छोटा बना दिया। 500 किलोमीटर को हम लिखेंगे मैप में कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो छोटा, ये बड़ा पैमाना था ना, बड़े पैमाने में 5 किलोमीटर को कितना लिख रहे थे, 5 सेंटीमीटर, लेकिन छोटे पैमाने में कितना लिखेंगे, 500 का 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, छोटा पैमाना, पैमाना, ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। यही है दूरी, ठीक है। दूरी को इस प्रकार मापते हैं हम, ठीक है। अब ये सोचने लग जाओ आप कि मानचित्र में इतनी लंबी दूरी, इतने दूर देश हो तो हम उसको किस प्रकार लिखेंगे, आप इस प्रकार लिखोगे, ठीक है। अगर 500 किलोमीटर है किसी देश की दूरी मानचित्र में हम लिख रहे हैं, ये लगा लो किसी देश की लिखनी है, ये हमारा यहाँ पर भारत हो गया, ये यहाँ पर ये लगा लो इंग्लैंड हो गया। अगर इसकी दूरी 500 किलोमीटर है तो 500 किलोमीटर थोड़ी ना लिखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, मैप में 5 सेंटीमीटर एरिया लिखेंगे बस। 500 किलोमीटर का कितना लेंगे, 5 सेंटीमीटर, समझ में आया ना। इसमें कौन से पैमाने का यूज करेंगे, हम कौन से पैमाने का यूज करेंगे, छोटे पैमाने का यूज करेंगे। अगर हम किसी गांव को, हमारे आसपास के गांव को अगर मैप में लिख रहे हैं तो कौन से पैमाने का यूज करेंगे, बड़ा पैमाना का यूज करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। समझ में नहीं आई तो फिर से देखना, और फिर भी समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा, ये दिशा, ठीक है। दिशा किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है मैप में, ठीक है। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी साइड है, ये देश कौन सी साइड है, ये गांव कौन सी साइड है, ये राज्य कौन सी साइड है, क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं मैप में देखकर, नहीं जा सकते। तो दिशा बेटा सही तरीके से देखें तो आप सभी को पता है 4 दिशा है, सभी को पता है। इसको मैप में ऊ के नाम से दर्शाया जाएगा, उत्तर दिशा हो गई। इसको दर्शाया जाएगा दै के नाम से, और इसको दर्शाया जाएगा पै के नाम से, पश्चिम हो गया, और ये पूर्व हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपको दर्शाया जाएगा, ध्यान से देखना है। और मैप में और भी दिशा बताई जाती है, कौन कौन सी, एक तो
ये हो गई और एक ये हो गई। ये जो दिशा होने वाली है ये होगी उत्तर पूर्व दिशा, और ये दिशा होने वाली ये पश्चिम, सॉरी ये हो जाएगी बेटा उत्तर पश्चिम, और जो ये होने वाली है ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये कौन सी हो गई दक्षिण पूर्व। ध्यान से देखना है, इस प्रकार लिखेंगे हम दिशा को। ठीक है, ये क्या हो गया दिक सूचक। दिक सूचक मतलब दिशा बताने वाला यंत्र। ठीक है, एक दिशा बताने वाला यंत्र होता है, वो कौन सी दिशा को दर्शाता है, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, कौन सी दिशा को, एक उत्तर को दर्शाएगा और एक दक्षिण को। ठीक है, और जो देखो जो मेन इसमें दिशा दी गई है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व जो दी गई है, इसको क्या कहेंगे प्रधान दिग्बिंदु। क्या इसको हम कहेंगे प्रधान, इसको ध्यान से देखना है, प्रधान दिग्बिंदु। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, प्रधान दिग्बिंदु। आई बात समझ में। इन जो चार दिशा, एक ये और ये, इनको जो महत्वपूर्ण दिशा हैं उनको क्या कहेंगे, जो मुख्य चार दिशा हैं उनको क्या कहेंगे, मैप में क्या कहा जाता है प्रधान दिग्बिंदु। आई बात समझ में। और मैप को, दिशा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दिक सूचक। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, दिक सूचक। एक दिशा मापने का यंत्र होता है, क्या नाम है, दिक सूचक। इसे हम कहेंगे दिशा मापने का यंत्र। दिशा मापने का यंत्र कौन सा होता है, दिक सूचक। ध्यान में रखना है इस बात को। ठीक है, फिर क्या हो गया, हमारी दिशा हो गई, आप जान गए होंगे। ठीक है बेटा, मतलब ये कोई भी, यानी मैं आपको समझा दूं, ये लगा लो ये अपना घर है, ये हमारा हो गया स्कूल। ठीक है, और जो ये हो गई दुकान। ठीक है, तो हमसे कोई पूछे हमारे घर से जो दुकान है वो कौन सी साइड है, कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। अगर ये कोई पूछे कि हमारे घर से स्कूल कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व में है। ध्यान रखनी इस बात को। ठीक है, बिल्कुल आसान है बेटा, इसलिए दिशा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे उत्तर में है या कोई चीज़, या हमारे पूर्व में है या दक्षिण में है, हमारे घर के पश्चिम में है, इसलिए मानचित्र में दिशा भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक महत्वपूर्ण घटक है दिशा। ठीक है, तो अगला जो घटक है हम आगे जो करने वाले हैं, ये करने वाले हैं बेटा प्रतीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखना है। ठीक है, जो प्रतीक होता है ना, ये क्या है, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा। आपकी जो बुक में एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, आपकी बुक में मिलेगा आपको एक प्रतीक में, आपकी बुक में मिलेगा एक चित्र है, पेज नंबर 27 पर रूढ़ चित्र, जिसमें रेलवे लाइनें भी दी गई हैं छोटी छोटी करके। मैप में अब बता सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रेलवे लाइन, ये चीज़ मिलेगा ना, तो ये सोच लो वहाँ पर रेलवे लाइन है। ठीक है, जिस प्रकार आप देख रहे हो पूरा ये जितना चित्र दिख रहा है, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन किस प्रकार दर्शाया जाएगा, इस प्रकार दर्शाया जाएगा जिस प्रकार आप देख रहे हो। ठीक है, जो सड़कें हैं, कच्ची सड़कें किस प्रकार दर्शाई जाएंगी और पक्की सड़कें किस प्रकार दर्शाई जाएंगी। ठीक है, तो ये चित्र अपनी कॉपी में उतारना है। अगर एक बार कॉपी में उतार लोगे ना, बिल्कुल याद हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, जो नदी, कुआं, पानी जैसे नीला जो कलर दे रखा है इस प्रकार है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, पेड़ किस प्रकार दियो, घास किस प्रकार दियो, पोस्ट ऑफिस का क्या चिन्ह होता है। ठीक है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी होती है, राज्य सीमा किस प्रकार दी जाती है, ये सभी ये मानचित्र में बताई गई। मानचित्र में अगर ये निशान आपको कहीं पर मिलते हैं ना, तो ये सोच लो ये चीज़ है वो। ठीक है, ध्यान में रखना है।
आई बात समझे? यही होते हैं प्रतीक। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट आपकी, ठीक है, जो ये प्रतीक वाली है ना, ये हम कह सकते हैं ये विश्वव्यापी भाषा है, एक विश्वव्यापी भाषा है एक प्रकार से, जिसको इस प्रकार दर्शाया जाता है। ये जैसे हो गया, इस प्रकार मानचित्र में दे दिया गया तो हम समझ जाएंगे ये कोई सड़क है, ये कोई नेशनल हाईवे, मतलब NH है कोई, ठीक है, नेशनल हाईवे को होगा, ये सड़क है कोई, ठीक है, इससे हमें पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो चिन्ह होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, सभी देशों की सहमति है, पूरे विश्व की सहमति है जिस पर, उसको हम कहेंगे रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक, प्रतीक। ठीक है, इसको हम कहेंगे रूढ़ प्रतीक। इन चिन्हों को क्या कहेंगे? जिस पर पूरे विश्व की सहमति है, उसको हम कहेंगे रूढ़ प्रतीक। ध्यान से देखना है। ठीक है। और देखो जल का अलग जो निशान दिया हुआ है, ठीक है। और जो आपके पॉइंट बनते हैं, अब ये सोचो, आपने कभी देखा है कि अगर मुझसे ये पूछे कि हमारे घर से स्कूल कितनी दूर है, मैं कैसे बताऊंगा उसको? मैं तो यही बता दूंगा ना, थोड़ा धरती में लिख कर भी बता दूंगा, इस प्रकार जाना है और इस प्रकार हमारे घर से बस इतनी दूर है। उसे मानचित्र में थोड़ी ना बताएंगे उसको, है। तो जो हम इसको कहते हैं रेखा चित्र। क्या कहेंगे? रेखा चित्र। बेटा लिखना किस प्रकार है समझना है एक बार। ये रेखा चित्र होता क्या है? ठीक है, रेखा चित्र होता है, हम रेखा खींचकर भी बता दे अगले को। ठीक है, रेखा खींचकर भी बता दे। जैसे हमसे पूछ लिया कि हमसे दुकान किधर है, तो ये बताएंगे पहले सीधा जाना है, फिर थोड़ा लेफ्ट जाना है, फिर थोड़ा राइट, बस यहीं पर दुकान है। बस हम नीचे मानकर लिख कर या बता दे, खींचकर बता दे रेखा हो। ठीक है, तो ये होता है रेखा चित्र। रेखा खींचकर हम उसको बता दे, हैं? समझ में आई? मतलब किसी अपने एरिया के चीज़ को कुछ भी स्थान बताना हो, कोई भी जगह बतानी हो, तो ऐसे बता सकते हैं। वो ये हो गया रेखा चित्र। रेखा चित्र की परिभाषा लिखनी किस प्रकार है, ये मैं अभ्यास के प्रश्नों में बता दूंगा आपको, ध्यान से देखना है। ठीक है, आगे क्या है, एक चीज और है, खागा, खावा नहीं, खाका, यह है खाका, खाका, इसको और देखना है। ये खाका क्या होता है? ये खाका क्या होता है ये बताओ। किसी, ये लगा लो कोई ग्राउंड है, उसको हमें अगर मानचित्र में लिखें तो क्या फिर 5 सेंटीमीटर के हिसाब से लिखेंगे क्या? नहीं लिख सकते ना, फिर वो दिखेगा ही नहीं। अगर 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर लिखते हैं, उसी हिसाब से लिखेंगे तो दिखेगा ही नहीं वो तो, है। बस ऐसे ही लिखना पड़ेगा फिर तो, है। ये लगा लो हम कबड्डी का ग्राउंड बना रहे हैं, है? तो कबड्डी के ग्राउंड में 13 की जो लंबाई हो गई और 10 की चौड़ाई हो गई, 13 मीटर और 10 मीटर। ठीक है, तो उसको हमें किसी पेज में लिखते हैं तो बिल्कुल ऐसे इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? या फिर उसको दर्शा सकते हैं हम, लाइन खींचकर दर्शा सकते हैं इतना तो। ठीक है, ठीक है, ग्राउंड पे सीधा लाइन खींच के हम दर्शा सकते हैं उसको। कोई या मकान बना रहे हैं हम, है, तो मकान को भी हम ऐसे ही कोई लाइन खींचकर दर्शा सकते हैं। इसको ही खाका कहते हैं। समझने की कोशिश करना बेटा, समझ में आई? किसी छोटे क्षेत्र को, मैं बताऊं, किसी छोटे क्षेत्र को हम बड़े पैमाने पर खींचे लाइन। ठीक है, आपको पता है कि हमें कोई राज्य के बारे में या राज्य का कोई चित्र बनाए, किसी भी राज्य का, तो हम छोटे पेज में लिखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में?
अब ये क्या कर रहा है, खाका क्या कह रहा है, खाका में क्या मतलब है, किसी बड़े क्षेत्र छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर लिखना। समझ में आई? है छोटा सा 10 का और लिखेंगे कितना बड़ा। समझ में आई बात समझ में? तो ये होता है क्या, खाका। ठीक है, अब जो हमारे ये क्वेश्चन और आंसर है ये मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना है बेटा अभ्यास के। पहला जो हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, पहला है मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, अभी अभी मैंने बताया है और अभी भी बता रखा है। ठीक है बेटा, दूरी, दिशा और प्रतीक, ध्यान से देखना है। और आप इनके जो उदाहरण मैंने लिखवाए थे वे आप बता भी सकते हो। ठीक है, और आगे देखना इनको लिखना किस प्रकार है ये भी मैं आपको बता दूंगा। प्रधान दिग बिंदु, दिग बिंदु कौन कौन से हैं, मैंने भी आपको बताया था। ये जो प्रमुख 4 दिशा हमारी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ये प्रधान दिग बिंदु हैं। अगला देखो, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो मानचित्र का पैमाना होता है उससे आप क्या समझते हैं। हम उससे समझते हैं, मैंने बताया था कि बड़ी दूरी को हम छोटा करके बता सकते हैं उन पैमानों से। ठीक है, जैसे 500 किलोमीटर का जो 5 सेंटीमीटर मैंने बताया था उस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। और लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया और आप देख लेना है। ठीक है, अगला क्या है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों। ठीक है, ग्लोब की अपेक्षा, ग्लोब में हम एक तरफ से उस जगह को देख सकते हैं, फिर हम घुमाएंगे तो ये छुप जाएगी, इस तरफ से दूसरी देखेंगे। लेकिन मानचित्र में क्या होता है, मानचित्र तो हम ऐसे देखते हैं और मानचित्र में हम पूरा का पूरा देखते हैं, सब कुछ दिखता है मानचित्र में। ठीक है, इसलिए ग्लोब से ज़्यादा सहायक है मानचित्र। अगला देखना, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताना है। मानचित्र में और खाका में अभी भी मैंने बताया, किसी छोटे क्षेत्र को हम बड़े रूप में लिखें, और मानचित्र में क्या होता है, किसी बड़े क्षेत्र को छोटे रूप में लिखे। ठीक है, यही इनमें अंतर होता है। और लिखने का तरीका आप देख लेना किस प्रकार लिखोगे, समझना पहले है। ठीक है, लिखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप भी कोशिश करना है किस प्रकार लिखें। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, कौन सा मानचित्र करता है विस्तृत जानकारी प्राप्त, ये हो गया भौतिक। ठीक है, विस्तृत मतलब पूरे क्षेत्र की किस प्रकार है। ठीक है, जिसमें पहाड़, महासागर जो कुछ आया वो क्या हो गया, भौतिक है। ठीक है, ये आपको करना है, अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, अगला क्या है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए बेटा, ये करने हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है। मैंने क्या बताया था, जो वृक्षों को जो दिखाता है वो कौन सा मानचित्र है, कौन सा बताया मैंने, थीमेटिक मानचित्र। ध्यान में रखना इसको। ठीक है, याद रखना है, याद रखोगे उसी समय अभ्यास के आंसर दोगे आप। ठीक है, अगला देखो बेटा क्या है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है। नीले रंग का जल को दिखाने के लिए, अगर कहीं बड़ा तालाब है या फिर बड़ी नदी है या फिर महासागर है तो उसको नीले कलर से दिखाया जाएगा मानचित्र में। ठीक है, अगर नीला कलर आपको दिख रहा है तो ये सोच लेना वहाँ पर जल है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है तो आप देख लेना, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए, प्रतीकों को दिखाने के लिए। दिक्सूचक का मैंने आपको बताया है, दिक्सूचक क्या है, क्या है दिक्सूचक, दिशा मापने का यंत्र। और अब आप पता लगा लेना इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, पैमाना आवश्यक है, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। पैमाना किसके लिए आवश्यक है, आपको पता नहीं है, ये आपको देना है आंसर, ध्यान से देना है। अरे यार बिल्कुल आसान है, अभी अभी मैंने कराया है ना। तो ये आज का जो चैप्टर है हमारा क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, और आज एक मैं गजब की बात बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, उसको समझना है।
ठीक है, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर टूट चुके हो फिर भी नहीं हारनी चाहिए। अगर किसी के कारण टूट चुके हो तो बिल्कुल भी नहीं हारनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट करके बताना, फिर भी नहीं आई तो फिर कमेंट करके बताना, आपको अच्छी तरह समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर किया करो और पूरी वीडियो को देखा करो, पूरी वीडियो को देखा करो, जब जाके समझ में आएगा। और अब जो समझ जाओगे ना तो आगे बिल्कुल अच्छा करने के लिए काम आएगा, और ये आगे तक ये काम आएगी ये चीज़। ठीक है, इस जो छठी की क्लास है इसको छोटा मत मानना, इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, तो गुड नाइट सभी बच्चों को, कल करेंगे अगला चैप्टर।